नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कल हमने चर्चा की थी ना, मुस्कुराते हुए सदन की कार्रवाई एडजर्न कर रहे थे। आज उन्होंने मोदी और शाह को ऐसा फंसा दिया कि उनके घर पर दावा बोल दिया राहुल गांधी ने। अब कहेंगे बिरला साहब ने क्या कर दिया, वो बताऊंगा शिव जी आगे बिरला साहब ने क्या कर दिया। लेकिन जब सत्ता बेलगाम हो जाती है, मैं फिर कह रहा हूं, जब सत्ता बेलगाम हो जाती है तो विपक्ष के नेता को ऐसा ही करना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास, सुरक्षा, मान सम्मान, पता नहीं क्या क्या चीजें। जब मनमोहन सिंह की आवास को घेरते थे तब इनको मान सम्मान की याद नहीं आती। मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट कवर किए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट कवर किए। लाठियां खाते हुए खाने से बचा हूं, हाँ पानी की बौछारें जरूर झेली है। और कई बार ऐसा होता था कि मैं वॉक थ्रू कर रहा हूं और दोनों तरफ से दो पुलिस वाले टांग कर मुझे ले जा रहे हैं और उसमें मैं वॉक थ्रू करता जा रहा हूं। उस समय पुलिस वाले थोड़ा सा लिहाज करते थे। आज हो सकता है कि अगर ऐसा मैं जबरदस्ती करता रहूं तो लट बरसा दे, वो बात दूसरी है। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास को जंतर मंतर बना दिया है। और सिर्फ जंतर मंतर नहीं बना दिया है, 100 से ज्यादा सांसद, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वयोवृद्ध नेता, प्रियंका गांधी जैसी महिला सांसद, बुजुर्ग भी है, युवा सांसद भी है, युवा नेता भी है, महिला सांसद भी है। और प्रधानमंत्री जो युवा और उस सबकी जो परिभाषा कल बता रहे थे, उन सभी परिभाषाओं को धत्ता बताते हुए 125 के आसपास जो नेता है वो प्रधानमंत्री के आवास को जंतर मंतर बनाकर बैठे हुए हैं। घबरा गए मोदी साहब, आनन फानन में मंत्री को दौड़ाया। मंत्री आए, राहुल गांधी ने कहा इस्तीफा लाए हो, तो बैरंग लौटा दिया कि जाओ इस्तीफा लिखवा कर लेकर आओ। और अब तो वो कह रहे हैं कि भैया प्रधान तो गया तेल लेने, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। वो बैठ गए वहां और लोगों को लगा कि कुछ देर में उठ जाएंगे, कुछ देर में उठेंगे नहीं। अब तो उन्होंने जो अपील कर दी है वो तो और ज्यादा खतरनाक है शिव जी। दर्शकों को ज्यादा इंतजार किए बिना सीधे स्क्रीन पर मैं राहुल गांधी की वो अपील दिखा रहा हूं, ध्यान से सुने। जंतर मंतर मैंने जो शब्द बड़े चुन के किया था, प्रधानमंत्री आवास को जंतर मंतर बना दिया राहुल गांधी ने। और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं छात्रों पर हमला, हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। अब अगली लाइन ध्यान से सुने हमारे दर्शक। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। तो राहुल गांधी ने सिर्फ मंत्री को बैरक नहीं लौटाया, राहुल गांधी ने सिर्फ मंत्री को नहीं अड़का दिया, वो वहां से उठने को तैयार नहीं है। और इस देश के हर सच्चे भारतीय से अपील कर रहे हैं कि अगर उनको लगता है कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास पर, मतलब वो अपील कर रहे हैं कि आओ, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं आओ प्रधानमंत्री आवास पर। क्यों? क्योंकि भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही अपील राहुल गांधी ने हिंदी में की है। और नरेंद्र मोदी की सांसें एक तरह से क्या बोलते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ गई है। कल तो संसद भवन से भाग गए थे, एक पंजाब में गए थे, कुछ किसान वहां खड़े थे, बाई चांस वहां खड़े थे। क्या कहा उन्होंने? अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मोदी बचकर जा रहा है। और कल तो संसद भवन से भाग गए, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं समझी। फिर कह देते कि बता देना उन युवाओं को कि मैं उनसे बच के भाग रहा हूं। आज कहां भागेंगे, अब तो प्रधानमंत्री आवास पर घेर लिया है, प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया है, उठने को तैयार नहीं है। क्या करेगी दिल्ली पुलिस? बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे पे लाठी चलाएगी, महिला सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पे लाठी चलाएगी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर लाठी चलाएंगे। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि कहां गायब है इंडिया गठबंधन के नेता? आज कायदे से शरद पवार पहुंचे थे जंतर मंतर, शरद पवार को आज प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना चाहिए था। बहुत मानते हैं ना प्रधानमंत्री जी, उनको लाना चाहते हैं अपने गठबंधन में, पहुंचिए। आप आज की तारीख में भी आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार है। कहां है अखिलेश यादव, कहां है धर्मेंद्र यादव, कहां है अभिषेक बनर्जी, कहां है सुप्रिया सुले, कहां है महुआ मोइत्रा, ये तमाम सांसद कहां हैं? इन सबको आज राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री के आवास पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए शिव जी? इस देश के इतिहास में मैं आपको बता दूं, इस देश के इतिहास में आज तक, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस देश के इतिहास में आज तक यानी 2024 के लोकसभा चुनाव तक विपक्षी गठबंधन को प्री पोल अलायंस को इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। इस देश के इतिहास में विपक्षी गठबंधन को, प्री पोल अलायंस को सबसे ज्यादा सीट मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में, 234।
इससे पहले किसी विपक्षी गठबंधन को इतनी सीटें नहीं मिली थी। उन सबकी जिम्मेदारी है जो इंडिया अलायंस बनाकर चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे, उन सबकी जिम्मेदारी है, उन सबको अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। ये बड़ी खबर है। शिव जी, माफी चाहूंगा, मैंने थोड़ा सा समय ले लिया आपसे, नहीं लेकिन नहीं नहीं, इसमें आप कई सारे बताइए। ऐसे तथ्य हैं जिसको हम आगे जरूर शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अब आपके हवाले करता हूं। ताजिए का जुलूस निकल रहा था संतोष जी। गांव का किसान बाजार करने आया था। ताजिए के जुलूस में जो मुसलमान लोग हैं वो नारा लगाते हैं, हाय हिस्से, तुम हुए उस दिन हम ना हुए, और हम हुए उस दिन तुम ना हुए। गांव का किसान समझ ही नहीं पाया, वो भी चिल्लाने लगा संतोष जी, आए फंसे सो आए फंसे, आए फंसे। वो भी ये समझा कि ये कह रहे हैं कि आए फंसे सो आए फंसे। तो इस समय मोदी की स्थिति उसी आए फंसे जैसी है, पूरी तरीके से चौतरफा घिरी हुई। आप कोई भी एंगल देखिए, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस का कल का तांडव पूरे देश में गूंज रहा है। पूरे देश से निकल के जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस, रसिया, जापान, यूके, यूएस, सभी देशों में विरोध हो रहा है। इस समय 8 देशों में जमकर विरोध हो रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी की यह नई रणनीति कि राहुल गांधी अस्पताल जाते हैं, सरकार सोच रही है राहुल गांधी कैसे ही जंतर मंतर चले जाएं और हम ये कह दें कि आंदोलन को तो राहुल गांधी चला रहे थे, क्योंकि ये आंदोलन बीजेपी। शिव जी, एक ब्रेकिंग न्यूज है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी दर्शकों के सामने बता देता हूं। केरल के मुख्यमंत्री सतीशन जो है कांग्रेस के, वो भी प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर पहुंच गए हैं। तो एक मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के घर नहीं के नहीं, बाहर डीके धरना शिव दे कुमार रहा है। पहले से बैठे हुए हैं, दो जोड़िए, डीके शिव हाँ, कुमार दो पहले से बैठे डी के हुए शिव हैं, कुमार। दो जोड़िए। तो ये भी शायद पहली बार हो रहा होगा कि दो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, इससे पहले होगा। एक ब्रेकिंग और आ रही है कि ये जो भगा दिए गए थे जितेंद्र सिंह, ये और गृह सचिव, इनकी बैठक अभी गृह मंत्री अमित शाह के साथ चल रही है। कायदे से तो गृह मंत्री अमित शाह को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कल वाला तो मामला कल वाले मामले में देना चाहिए। आज वाले मामले में दिल्ली पुलिस छपाने में उसमें लगी हुई थी, आईबी किसी और की जासूसी करने में लगी हुई थी। इतने बड़े तादाद में सांसदों का प्रधानमंत्री आवास के करीब पहुंचना भी गृह मंत्री अमित शाह की विफलता है, आईबी की विफलता है, दिल्ली पुलिस की विफलता है, गृह मंत्री अमित शाह की फिर से मैं बता दूं विफलता है। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह जितेंद्र सिंह और गृह सचिव से बैठक कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज था, आप अपनी बात जारी रखिए, मैं दर्शकों को बस ब्रेकिंग न्यूज बता रहा था। जी शिव। अब आप हैरान कर देने वाला वाकया और बता दें आपको कि दर्शकों को समझना भी चाहिए कि ऐसे ही बात 1900 शायद 90 लास्ट की है, 91 फर्स्ट की। कश्मीर में ब्राह्मणों का नरसंहार हो रहा था। उस समय बीजेपी बीपी सिंह के साथ मिलकर सत्ता में थी। जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन थे। उस समय तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऑफिस पर अकेले धरने पर बैठ गए। इस बार संतोष जी दोनों सदन के उपनेता हैं, राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के राहुल गांधी। अब दो राज्यों के मुख्यमंत्री थोड़ी बहुत देर में सुखविंदर सुक्खू भी पहुंचने वाले हैं और रेवंत रेड्डी भी अपने यहां से उड़ान भरने वाले हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज है शिव जी। प्रधानमंत्री आवास का जो एंट्री पॉइंट होता है, मैं बता दूं दर्शकों को, मनमोहन सिंह के जमाने में हम मीडिया की एंट्री हुआ करती थी, बाद में तो उन्होंने बंद कर दिया। विजुअल न मिले तो झाड़ियां बड़ी बड़ी निकाल दी थी और रोड के दूसरी तरफ भेज दिया था हम लोगों को। खैर, आज वो बड़े बड़े पत्रकार भी कह रहे हैं कि नहीं, गलत किया है राहुल गांधी ने। अब मैं, भगवान चार हाथ देते तो मैं उन सबका जवाब देता, लेकिन है नहीं, समय की कमी होती है। लेकिन अभी खबर क्या आ रही है, प्रधानमंत्री आवास पर एक व्यवस्था है शिव जी, जो गाड़ियां जाती है ना अंदर, अगर कोई अनवांटेड गाड़ी जा रही हो तो जैसे पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी है, वो नीचे से वो लोहे की जो चौकोर टाइप का होता है वो बाहर निकल जाता है और वो गाड़ी को रोक देते हैं। ये व्यवस्था ऑलरेडी है। लेकिन आज पता नहीं कौन सा खतरा हो गया कि वो नोकीले जो कील वाले लगाए थे ना यहाँ पे NH-24 NH-9 पे किसानों को रोकने के लिए, उस तरह की कीले हैं। प्रधानमंत्री आवास पर जो गाड़ियों की आवाजाही होती है वहां पर वो कीले लगा दी गई हैं। यानी अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें अपने ही राज्य देश के मुख्यमंत्रियों से, अपने ही देश के विपक्ष के नेता से और सांसदों से भी खतरा है। क्या राहुल गांधी गाड़ी लेके अंदर घुसने वाले थे क्या?
क्या विपक्षी नेता गाड़ी लेके अंदर घुसने वाले थे क्या? जो ऑलरेडी आपके पास एक सुरक्षा घेरा है, आप उसको ऊपर उठा दीजिए, कोई गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। तो फिर ये बड़ी बड़ी नुकीले कीले जो है वो क्यों लगाई गई है एंट्री पॉइंट पर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि इन सभी सवालों के जवाब हमें देर तक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठ गए, यही बस अंतिम सत्य था। और इस देश की जनता यही सुनना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प जो होगा वो मोदी के ही अगर एग्रेसिवनेस में आएगा तो जनता स्वीकार करेगी। वो राहुल गांधी ने आज पहली कक्षा में एडमिशन ले लिया है। बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं संतोष जी। जो जनता चाह रही थी कि राहुल गांधी लुचुर पुचुर करते हैं, जब नंबर आता है तो विदेश चले जाते हैं, जब नंबर आता है विरोध करने का तो चुपचाप घर बैठ जाते हैं, आज राहुल गांधी ने गर्म लोहे पर चोट कर दी है। अब देखना इसका असर आपको दिखेगा प्रयागराज के उस छात्र की गूंज के प्रोग्राम में, इसका असर देखेगा छात्रों की गूंज पटना के प्रोग्राम में, इसका असर दिखेगा आपको दिल्ली की छात्रों की गूंज के प्रोग्राम में। मैं बड़ी आपसे चुनौती देता नजर आ रहा हूं। और अब तो उन्होंने कह दिया कि देर रात भी नहीं हटूंगा। और अगर वो अनवरत धरना कर गए 5 दिन का बिना इस्तीफे के तो संसद तो बाधित हो गई। गुरुजी, संसद नहीं चलेगी। संसद वाले संसद में हंगामा मचाएंगे, संसद नहीं चलने देंगे। उन विधेयकों का क्या होगा जो गोदी मीडिया के धुरंधर लिखे जा रहे हैं? मोदी का ये दाव, मोदी का वो दाव। हमारे भी कई हैं लोग वो लिख रहे हैं कल से मोदी सबको चारों खाने चित्त कर देता है। पहले मोदी सांस तो ले पाए, छात्र तो दिल्ली से हटा पाए। किसान फिर कूच कर गए, उन्होंने 2 मांगे मानी। उन्होंने कहा ये तो मांगी नहीं, हमारी तो मांग ट्रेड डील की है। आप छोड़ दो उन्हें चढ़ूनी को या बंद कर दो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस समय संतोष जी बीजेपी के सारे यत्न प्रयत्न बंद हैं। अब आप देखना थोड़ी बहुत देर में राजनाथ को आगे किया जाएगा, फिर वो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करेंगे, वो सौहार्द उत्पन्न करेंगे, या फिर कुछ कहा जाएगा, कुछ मेलजोल किया जाएगा, फिर देखा जाएगा। संतोष जी, शिव जी, कल क्या हुआ था कि कुछ चैनल के 7-8 पत्रकार उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर कवर करने से इनकार कर दिया था। राजनाथ सिंह को अगर कहा जाएगा जाने के लिए, राजनाथ सिंह कम से कम प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी को मनाने के लिए तो नहीं जाएंगे। मैं इसको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, राजनाथ सिंह किसी के भी कहने पर धरने पर बैठे हुए राहुल गांधी को मनाने के लिए नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लिखवा लीजिए मुझसे। अब तो सब मजे लेने की हालत में आ गए। लेकिन एक बात और बता दूं, वाराणसी में बीएचयू में बड़ा हंगामा हो गया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया उसके खिलाफ। तो दोनों घर, एक घर जहां से वो सांसद बनते हैं, गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा नदी साफ नहीं कर पाए, और दूसरा घर जहां वो प्रधानमंत्री होने के तौर पर बैठे हुए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया हम बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस्तीफा ना हो जाए। वहां से वो उठने को तैयार नहीं है, बल्कि इसकी बजाय उन्होंने तमाम लोगों से अपील कर दी है कि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, अगर आप चाहते हैं कि छात्रों से न्याय होना चाहिए, तो आप आइए प्रधानमंत्री आवास पर हमारे साथ धरने पर बैठिए। और बात भी सही है शिव जी, इस देश में संसद भवन से 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, मंडी हाउस से लेकर संसद भवन तक 12-13 जगह छात्रों को पीटा गया है। पीटा जाता है पैर पर, लाठियां, मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट कवर किए हैं। आमतौर पर पुलिस वाले पीठ पर मारते हैं, पैर पर मारते हैं। कल सर पे क्यों मारा? सर से क्यों खून बह रहा था? और दूसरी बात, सिविल ड्रेस में जो गुंडे मार रहे थे वो कौन थे? क्या वो पुलिस वाले थे? वो दाढ़ी वाड़ी जैसे लग रही थी, उसमें पुलिस वाले तो मुझे नहीं लग रहे। कौन थे वो? क्या आपको भाड़े पे गुंडे लेने की जरूरत पड़ गई है? इसका जवाब इस मामले में तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मैं सीधे कह रहा हूं, उन दोनों के खिलाफ इस मामले में सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा देर से जागती है, मुझे लगता है इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए। लेकिन अब जो है, अब बिल्कुल समझ लीजिए कि कल जो छात्र हमारे जैन जी है वो नाक तक पहुंच गए थे, और आज हमारा जो विपक्षी पार्टी है, जो माफ कीजिएगा, हमारा मुख्य विपक्षी दल है, उसने नाक को क्रॉस कर दिया है। यानी एक मोदी को बुरी तरह से घेर दिया है।
अब बचने का कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर युवा बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास पर विपक्ष के नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। हालांकि सुनने में आया है कि संजय सिंह ने कुछ कहा है कि भैया मिली भगत है इसलिए बैठने दिया। मैं उनको याद दिलाऊं, मैं खुद प्रोटेस्ट कर रहा था, आज मैंने लिखा भी है। नवीन जयहिंद और एक छोटा सा लड़का अक्षय आज भी उनके साथ है। नवीन जयहिंद और अक्षय, प्रधानमंत्री आवास घेरने की बात हुई थी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था को दत्ता बताते हुए प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए थे। तो क्या मनमोहन सिंह ने पहुंचने दिया था उनको? नहीं, अपनी बहादुरी से अपने गढ़ से पहुंचे थे वो। आज वही हालत है, कांग्रेस पार्टी अपने दम पर अपने बल पर पहुंची है। बेहतर तो यह होता कि आप जंतर मंतर की लड़ाई लड़िए, 7 RCR पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर इनको लड़ने दीजिए और बाकी तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी मैदान में उतरे। बड़ी बात कह रहा हूं, इस समय जो मैदान में नहीं उतरेगा वो युवाओं का धोखा, युवाओं के साथ धोखा करने वाला होगा। ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई के लिए सबको उतरना ही चाहिए। जी, जा को प्रभु दारुण दुख दें ताकि मत पहले हर लें, तुलसीगत रामायण में एक बड़ी शानदार चौपाई। अब आप ये कहोगे आजकल चौपाइयां बड़ा याद कर ली हैं आप, कोई भी बात आती है तो चौपाई पे ले जाते हैं। ये प्रभु की कृपा है। अब हम वो तो प्रभु के भक्त हैं नहीं कि चढ़ावा इधर आने दो, भक्तों को उधर जाने दो, पास यहां बनने दो, व्यवस्था उधर चलने दो, ऐसा तो भक्त हूं नहीं। मैं तो समर्पित भक्त हूं, समर्पण भाव से काम करता हूं। प्रभु की आराधना में जो हो सकता है वो करने का पूरा पूरा प्रयास करता हूं। इस समय संतोष जी आपको नहीं लग रहा है कि अब पूरा देश जान गया है कि बीजेपी चुनाव बेईमाना से जीत रही है? पूरा देश जान चुका है, पूरा विश्व जान चुका है। क्योंकि चुनाव जीतने से पहले आपके कई पहलू सर्च किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी की हालत खराब है। मीडिया के जरिए लोगों को फर्जी गुमराह किया जाता है, फर्जी सर्वे भेजे जाते हैं, असली सर्वे नहीं दिखाए जाते, ताकि वो मैथमेटिक्स बना रहे कि जब सर्वे में ही राहुल गांधी नहीं है, जब सर्वे में ही तेजस्वी यादव नहीं है, जब सर्वे में ही ममता बनर्जी नहीं है, तो कहां से जीत जाएंगे? और ये सब चीजें काफी समय से चल रही हैं। तो क्या सब ऐसे खेल होगा? क्या सब ऐसे मीडिया के जरिए जो गोल गोल घुमाया जा रहा था वो चलेगा सर संतोष जी? एक चीज छूट गई थी शिव जी, जो बताना जरूरी था। अब सरकार जो है वो राहुल गांधी की एक बात को मानने को तैयार हो गई है कि संसद भवन में जो दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर अत्याचार किया उस पर चर्चा हो। ये सरकार मानने को तैयार हो गई है। क्यों? क्योंकि अब गर्दन फंस गई है। लेकिन बिरला ने कैसे फंसा दिया मैं बताता हूं। आज दिन में राहुल गांधी और विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई नेता ओम बिरला से मिलने चले गए। उन्होंने कहा भैया संसद भवन से कुछ ही मीटर की दूरी पर तो छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, कम से कम इस पे सदन में चर्चा होनी चाहिए। बाद में विपक्ष के नेताओं ने आकर उनको कहा कि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नहीं, इस पर हम सरकार से चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे कि चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान में ये बताया था कि संसद भवन का कस्टोडियन लोकसभा का स्पीकर होता है और लोकसभा के अंदर कौन सी चर्चा होगी ये लोकसभा स्पीकर तय करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर ने कहा था लोकसभा में हुजूर माई बाप एक ही होंगे, लोकसभा के स्पीकर। स्पीकर साहब ने कह दिया राहुल गांधी को और विपक्ष को नेता को, नहीं नहीं मैं हुजूर माई बाप नहीं हूं, मेरे भी एक हुजूर माई बाप बैठे हुए हैं, मुझे उनसे आदेश लेना पड़ता है। बस फिर तो कोई चारा ही नहीं था। उसके बाद ये लोग तमाम सांसद जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इकट्ठा हुए, सबको मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बुलाया गया और वहां से एकदम से पैदल निकल गए, जाके प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठ गए। जब तक ये सिक्योरिटी एजेंसी संभलती तब तक खेल हो चुका था। अब आप इसको कैसे हटाएंगे? ये आप समझ लीजिए कि बिरला साहब ने कैसे फंसा दिया। और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें जो है शिव जी वो कभी झूठ नहीं बोलती। बहुत तस्वीर जो होते हैं वो कई हजार शब्दों के बराबर हो जाते हैं। इसलिए मैं कुछ तस्वीरें हमारे लिए थोड़ा सा मैं इसको सामने रख रहा हूं। मैं दर्शकों से कहूंगा कि इसको देखिए, अगर आप कमेंट कर सके तो कमेंट भी करिए। इन तमाम तस्वीरों को देखते रहिए। ये तस्वीरें ये कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की ये तस्वीर देखिए और आप समझ लीजिए
कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक वयोवृद्ध नेता को भी क्या करना पड़ रहा है, किस तरह से उनको आगे बढ़ना पड़ रहा है, किस तरह से उन्हें अपनी बात रखनी पड़ रही है, किस तरह से उनको लड़ना पड़ रहा है, ये आप समझ लीजिए। ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है। और मैं जानबूझकर कुछ तस्वीरों को दर्शकों के सामने रख रहा हूं ताकि दर्शक इसकी गंभीरता को समझे कि आखिर लोकतंत्र में इस तरह की नौबत क्यों आई है, लोकतंत्र में ऐसा करने की नौबत क्यों आई है, विपक्ष को चर्चा सदन के अंदर करने का मौका आप क्यों नहीं देते हैं, क्यों उन्हें प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए आगे आना पड़ता है। और ये दूसरी तस्वीर दर्शकों से कहूंगा, ये प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी को सिक्योरिटी एजेंसी सुरक्षाकर्मी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ में खुद से बेड़ियां पहन ली है कि लो भाई ले चलो मुझे जेल। ये बेड़ियों की तरह ही पहना हुआ है रस्सी उन्होंने कि ले चलो मुझे उठा के जेल, घसीट के ले चलना चाहते हो तो ले चलो। यानी सीधे सीधे जो है अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी साहब के किसी भी झांसे में आने को तैयार नहीं है। किसी भी जो वो झांसा देते हैं, कल उन्होंने छात्रों को दे दिया, उस झांसे में आने के लिए तैयार नहीं है। और जब बिरला से मिले थे ये लोग, जब स्पीकर बिरला से मिले थे तो किस तरह से स्पीकर बिरला के सामने कौन कौन नेता गए थे ये भी देख लीजिए। ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने मौजूद है, इसमें राहुल गांधी है, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव है, इसमें आप समझ लीजिए शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता है, आरएसपी से एनके प्रेमचंद्रन है, अन्य कई नेता हैं। लोकसभा स्पीकर से गुहार लगाने गए थे, हुजूर भाई बाप आप लोकसभा के कस्टोडियन हैं, आप संसद भवन के कस्टोडियन हैं, इतना बड़ा बवाल हो गया, संसद भवन के नजदीक हो गया, लोकतंत्र के इस मंदिर में अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी। स्पीकर ने कहा कि नहीं मुझे तो बात करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री से। उसके बाद और कोई चारा नहीं बचा था, ये सीधे सीधे ऐलान है और ये जंग का ऐलान है। अच्छी बात है कि विपक्ष के नेताओं को अब चीजें समझ आ रही है, विपक्ष के नेता अब मैदान में उतर गए हैं और अपने राजनीतिक जीवन काल में पहली बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर धरने पे बैठे। इसका महत्व समझिए, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अभी जितेंद्र सिंह का वक्तव्य आया है, मैं वही पढ़ने लगा, 1 मिनट पहले आया है। कुछ समय पहले ज्ञात हुआ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ अन्य वरिष्ठ नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इत्यादि अकस्मात अकबर रोड के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। सरकार ने इन वरिष्ठ दल की गरिमा के दृष्टिगत मुझे स्वयं और मेरे साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मेहन को इन वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने को भेजा। राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे धरना समाप्त करें, क्योंकि यह स्थल धरने का स्थल नहीं है। यहाँ पर धरना करने से जनसाधारण को काफ़ी असुविधा पहुँच रही है। जिस पर राहुल गांधी जी ने यह मांग रखी कि सरकार यदि संसद में नीट और संबंधित जन आंदोलन के सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है तो अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे। कुछ ही क्षणों में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को आश्वासन दिया गया, उनकी मांग तथा नीट से और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी को जब यह सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर ही नहीं मानेंगे, अपितु उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी आश्वासन चाहा है। उन्होंने कहा मेरी 2 मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जब उनको याद दिलाया कि पहले केवल चर्चा की मांग थी, तब उन्होंने कहा अब मेरी मांगें बदल गई हैं। जब उनकी विनम्रता से यह समझाने का प्रयास किया कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि यह उनकी मर्जी है। गृह सचिव ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि यह स्थल धरने के लिए, तो उनका उत्तर था कि यह भी उनकी मर्जी है, वे जहाँ चाहें बैठें। राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष अपनी बात से मुकर जाना, एक देखिए नया दुर्भाग्यपूर्ण है, मुकर गए हैं बताया जा रहा है। जबकि पहले टाइम से उनका ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान वो 3 लोगों के इस्तीफे मांग रहे हैं जिन्हें वो नहीं खोल पा रहे हैं। मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं कि वो 2 के और मांग रहे हैं, गृह मंत्री का भी मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री का भी मांग रहे हैं। तो ऐसे में नियमानुसार उपचार करने का कोई नोटिस नहीं दिया है। राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है। अब ये लोकतंत्र बता रहे हैं, क्या लोक बचाए या तंत्र बचाए? कल से लोक और तंत्र का जो चीरहरण हुआ है उसमें लोक और तंत्र कहीं नजर आ रहा है संतोष जी? बस इसी के साथ खबर को समाप्त भी करेंगे। नहीं शिव जी, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि 7 लोक कल्याण मार्ग का नाम कब से बदल के इन्होंने अकबर रोड कर दिया। झूठ एक एक करके झूठ बता देता हूं। वो अकबर रोड के समीप नहीं बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे हैं। ये कहने में लज्जा आ रही है मोदी के मंत्री को, शर्म आ रही है मोदी के मंत्री को। और दूसरी बात,
ये खुद अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता को, राज्यसभा में विपक्ष के नेता को किसी मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए, सदन के अंदर किसी मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास को घेरना पड़े, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात उस प्रधानमंत्री के लिए और उसके मंत्रियों के लिए नहीं हो सकती। चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास घेरेंगे? जब वो गए थे बिरला से मिलने के लिए, क्यों नहीं चर्चा करवाने की बात कही है? जैसे ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं, बोलना शुरू करते हैं, राधाकृष्णन कार्रवाई स्थगित करके भाग जाते हैं। चर्चा कराने के लिए आपको करना पड़ेगा। और अगली बात, सिर्फ चर्चा कराने की मांग तो नहीं थी। जैसे ही राहुल गांधी वहां पर बैठे, पहला जो उन्होंने पोस्ट किया, उस पोस्ट में लिखा हुआ है उन्होंने कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए उनको। उस पोस्ट में लिखा हुआ है। तो कहां से मांग आ गई? अब आप आंख बंद कर लोगे और आप कुछ भी कहते हुए नजर आओगे कि ये झूठ बोल रहे, वो झूठ बोल रहे। झूठ बोलने के रिकॉर्ड में अगर मैं कहूं, मैं एक बात कहता हूं, झूठ बोलने के रिकॉर्ड में अगर नंबर में जानेंगे तो राहुल गांधी को कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। मैं साफ साफ बता रहा हूं। हाँ, पूरा सच नहीं बोलते हैं, ये भी सच है, मैं जानता हूं, लेकिन ठीक है, झूठ नहीं बोलते हैं। और झूठ बोलने के मामले में मोदी के मंत्रियों में रेस लगी हुई है। क्या अमित शाह कहते थे ना कि भैया एयरपोर्ट पे नहा लेते थे प्रधानमंत्री जी, बाद में बिल आने लगे। क्या राजनाथ सिंह, क्या जेपी नड्डा, क्या नितिन गडकरी? अब मंत्रियों की लंबी लिस्ट है, मैं कहां तक गिनाता चलूं। उनके झूठ की लंबी लिस्ट है, मंत्रियों के झूठ बोलने की लंबी लिस्ट है। लेकिन एक बात, मंत्री जब घबराहट में फंस जाते हैं तो अपने ही लोगों को फंसाते हैं। जितेंद्र सिंह का ये पोस्ट राहुल गांधी से ज्यादा उनकी सरकार को, उनकी सरकार द्वारा चुने गए लोकसभा स्पीकर को, उनकी सरकार द्वारा बनाए गए उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा सभापति को बेनकाब करती है। और एक बात मैं फिर कहूंगा, नहीं उठ रहे ना वो, नहीं उठ रहे ना, छात्रों पे जैसे लाठियां बरसाई थी, बरसा दो। देश ये भी देख ले कम से कम, इस देश का लोकतंत्र ये भी देख ले कम से कम। और ना हो तो वो जो सादी वर्दी वाले गुंडे कहां रखे हुए हैं? कहीं तो होंगे ना सादी वर्दी वाले गुंडे, उन्हीं को बुला के ले आओ भैया, ठेका दे दो उनको। कम से कम ये देश लोकतंत्र देखे, घड़ा कभी तो भरेगा, घड़ा ऐसी तो बढ़ेगा सच्ची। चलिए, बिल्कुल इस खबर को अब यहीं विराम देंगे और दर्शकों से जानना चाहेंगे कि सच्चाई में आप किस तरफ हैं, छात्रों की तरफ या सरकार की तरफ? हमें जरूर बताएं, हमें कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।